तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि कमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है वो महाराष्ट्र बीओई 2024 एग्जाम के दौरान यानी इसी साल इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस टाइप से है। एक बॉयलर है जो कि जनरेट कर रहा है 6.5 टन स्टीम पर टन ऑफ कोल फायर्ड, यानी कि 1 टन कोल जलाने के बाद 6.5 टन जो है वो क्या मिल रहा है, स्टीम मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा इवेपोरेशन रेशो निकाल सकते हैं। इवेपोरेशन रेशो इक्वल टू क्या होता है, स्टीम डिवाइड कोल होता है। ठीक है, तो स्टीम कितना है 6.5 है और कोल कितना है 1 है। तो यहाँ पे 6.5 क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन रेशो हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, द बॉयलर फीड वाटर टेम्परेचर कितना है 110 डिग्री सेल्सियस डाउन स्ट्रीम ऑफ डिएरेटर, यानी कि यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है या एंथैल्पी आप बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ वाटर कितना है, तो 110 किलो कैलोरी पर केजी, क्योंकि जितना टेम्परेचर रहता है वाटर का उतना ही उसका एंथैल्पी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टीम जनरेटेड एट 18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जी दिया हुआ है, यानी कि ये गेज प्रेशर दिया है, यानी कि 18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से स्टीम जो है वो जनरेट हो रहा है। तो गेज है तो एब्सोल्यूट में करने के लिए क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ देंगे तो लगभग 1.03 होता है। तो मान लीजिए ये 19 केजी, मान लीजिए 19 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्टीम का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो 75% है, यानी एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर कितना है 75% है। फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन कितना दिया है 1.15। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितना है 0.55 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे पता क्या करना है कि स्टीम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे जो हमारा केवल बॉयलर का एफिशिएंसी दिया हुआ है, प्रेशर दिया है, लेकिन उसका एंथैल्पी भी नहीं दिया है, उसका टेम्परेचर भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमें स्टीम का टेम्परेचर निकालना है और डिग्री ऑफ सुपर हीट, अगर उसका डिग्री ऑफ सुपर हीट होगा तो उसको भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर टन कोल बर्न्ट, यानी कि 1 केजी कोल जलाने के बाद उसका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कितना होगा वो निकालना है। और यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, यानी कि यहाँ पे जीसीबी भी निकालना है। 3 चीज़ें यहाँ पे निकाल। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके तीनों जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालते हैं। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो इवेपोरेशन रेशो इनटू फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन रेशो कितना है, तो इवेपोरेशन रेशो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए, वो कितना है 6.5 इंटू कर देंगे 1.15, क्योंकि फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन कितना दिया है 1.15। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा उसको देख लेते हैं। 6.5 इंटू 1.15, तो ये 7.47। तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। कैलोरीफिक वैल्यू कोल निकालने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, MS इंटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर और Q, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कोल इंटू GCB ऑफ कोल और इंटू 100 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एंथैल्पी ऑफ स्टीम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालना है, क्योंकि मास हमारा स्टीम का मास दिया है 6.5 और Q भी दिया है 1 केजी। ठीक है, 1 केजी कोल में इतना 6.5 टन, 1 टन कोल में 6.5 टन जो है स्टीम जनरेट हो रहा है। तो ये तो मिल गया, जिसभी नहीं है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ वाटर ऑलरेडी मिल गया। हमें केवल निकालना है एंथैल्पी ऑफ स्टीम। एंथैल्पी ऑफ स्टीम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालने के लिए ये जो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन है इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, HS
माइनस एच डब्ल्यू और डिवाइड कर देना है 539। तो देखिए फैक्टर ऑफ इवोपरेशन हो या इक्विवेलेंट इवोपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ इवोपरेशन कितना है 1.15 और ये वाला इधर आ जाएगा तो इंटू 35 कर दीजिए 539 और इक्वल टू एच एस माइनस एच डब्ल्यू हमारा कितना है 110, तो यहाँ पे 110 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एच एस का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो एच एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.15 इंटू 539 तो 619.8 यानी कि 620 हो गया और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 110 कर दीजिए तो 729.8 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट 730 लिख दे रहा हूँ, 730 किलो कैलोरी पर केजी। ये क्या हो गया हमारा स्टीम का एंथैल्पी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी ऑफ स्टीम कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो जिस भी जो है यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो अभी मैं कर दे रहा हूँ। एफिशिएंसी कितना है बॉयलर का 75%, तो आप यहाँ पे 75 लिख दीजिए। मास ऑफ स्टीम वो कितना है 6.5 है, 6.5 मान लीजिए और इनटू एंथैल्पी कितना है अभी हम लोग कैलकुलेट किए 730 और माइनस कर देना है वाटर का जो एंथैल्पी है 110 से और डिवाइड हो जाएगा Q यानी कि 1 kg कोल है और GCV तो हमें निकालना ही है और इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो GCV अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो GCV इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ये इधर आ जाएगा और इसके नीचे में ये आ जाएगा यानी कि 6.5 और ये कितना हो जाएगा 730 माइनस 110 इंटू 0 2 और 620 हो गया और ये वाला जो है इधर आ जाएगा यानी कि 75 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 6.5 इंटू 620 इंटू 100 और डिवाइड कर देना है 75 से तो 5373.33 यानी कि 5373 मैं जूम कर लेता हूँ। ये किस में हो जाएगा किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 kg कोल जलाएंगे तो उसके अंदर हीट कितना निकलेगा 5373 कैलोरी, किलो कैलोरी जो है वो हीट लिबरेट करेगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग दो चीज़ निकाल लिए, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकाल लिए और यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंड डिग्री ऑफ सुपर हीट। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे जगह कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इरेज करके सारा पैरामीटर लिख दिया हूँ और अभी हम लोग देखेंगे कि स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारा जो स्टीम है उसका प्रेशर कितना था, तो 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। और इस प्रेशर पे जब हम लोग स्टीम टेबल में इसका पैरामीटर देखेंगे तो हमारा जो फ्लूइड है उसका एंथैल्पी कितना होगा, तो 213 किलो कैलोरी पर केजी। उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा 452 किलो कैलोरी पर केजी और सैचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है 210 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे एंथैल्पी ऑफ स्टीम कितना है 730 किलो कैलोरी पर केजी और उस स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना दिया है, तो 0.55 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर हमें स्टीम का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फार्मूला क्या है, तो देखिए H यानी कि एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल टू क्या होता है कि हमारा HW या HF लिख दीजिए प्लस L यानी कि HFG। ठीक है, प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू T सुपर हीटर टेम्परेचर माइनस T सैचुरेशन टेम्परेचर। तो देखिए इससे पहले भी हम लोग ये वीडियो अपलोड किए थे लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था, एक भाई ने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे HW के जगह पे जो डिएरेटर का टेम्परेचर था वो मेंशन कर दिए थे, जबकि हमें जो स्टीम का प्रेशर है उस पर जो टेम्परेचर मिलेगा वाटर का फ्लूइड का उसको रखना है। बाई मिस्टेक वो हुआ था, इसीलिए मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम लोग अभी यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा HS ऑलरेडी कितना है 730 है, HW हमारा 213 है प्लस L हमारा 452 है प्लस स्पेसिफिक हीट
0.55 और टी सूप हमें कैलकुलेट करना है और सैचुरेशन टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोग स्टीम टेबल से ले लिए। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 730। इसको टोटल पार्ट को हम लोग इधर ला देते हैं, तो टी सूप माइनस 210, तो ये कितना हो जाएगा 730 माइनस ये वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 426 है ना, और डिवाइड हो जाएगा 0.55 से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 730 माइनस 665, तो 65 हो रहा है। 65 डिवाइड 0.55, ये वाला 0.5 जब इधर ये सारा पार्ट इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड 0.55 करेंगे तो 118, 118.8, 119 आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, तो टी सूप किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 118.8 प्लस 210, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 118.8 प्लस 210, तो ये 328.8 डिग्री सेल्सियस या 329 डिग्री सेल्सियस क्या है, स्टीम का टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ निकालना था और वो था डिग्री ऑफ सुपरहीट। डिग्री ऑफ सुपरहीट, डिग्री ऑफ सुपरहीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी सूप सुपरहीटर का टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, क्योंकि डिग्री ऑफ सुपरहीट किसको बोलते हैं कि उस स्टीम के प्रेशर पे उस सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा स्टीम का उसको डिग्री ऑफ सुपरहीट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो हमारा सुपरहीटर का टेम्परेचर कितना आ गया 328.8, माइनस कर देना है सैचुरेशन टेम्परेचर 210, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस किए थे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 118.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये था, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना था तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।